अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कुछ टूटा फूटा सा कलाम लिखा था। गिरा पड़ा शायर हूँ मैं भी, अपने पेरेंट्स के इल्म की वजह से मेरे तक जो रोशनाई पहुँची है उसकी बेस पे कुछ टूटा फूटा सा लिखता रहता हूँ। तो कुछ ऐसा लिखा था जैसा कि कलाम कुछ होता है ना, कुछ रूहानियत से रिलेटेड होता है, तो कुछ वैसा ही मैंने लिखा। तो जब ऐसी चीज़ें मैं लिखता हूँ तो बस लिख ही छोड़ देता हूँ, कभी शेयर नहीं करता। लेकिन अपनी वालदा को जब मैंने ये सब सुनाया तो उन्होंने कहा ये तो ज़रूर शेयर करो और ज़रूर शेयर किया करो जो भी लिखा करो। तो ये बस उनके हुक्म से ये ज़रूर शेयर करने लगा हूँ आपसे। एक्चुअली होता क्या है कि बचपन से हमने बहुत दफ़ा सुना है कि मर जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, कब्र का अंधेरा होगा, ये होगा वो होगा, काफ़ी डर पाले हैं हमने, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माइंड में आती रहती हैं। तो मेरे माइंड में ये बात आई कि मर जाऊँगा एक दिन तो आखिर क्या होगा, मतलब आखिर क्या होगा। सो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ कलाम लिखा है जो आप सबसे शेयर करने लगा हूँ। तो आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। मर जाऊँगा एक दिन बाय सैयद बख्त। मर जाऊँगा एक दिन तो आखिर क्या होगा, बस ज़मीं का एक टुकड़ा मेरा मकाम होगा। मर जाऊँगा एक दिन तो आखिर क्या होगा, बस ज़मीं का एक टुकड़ा मेरा मकाम होगा। कहीं से चार कंधे आएंगे और उठा ले जाएंगे, दफना कर मिट्टी में मुझको वो खुद को पाक समझेंगे। कहीं से चार कंधे आएंगे और उठा ले जाएंगे, दफना कर मिट्टी में मुझको वो खुद को पाक समझेंगे। कोई नेकियों की गर्ज में शामिल होगा जनाजे में, कोई नेकियों की गर्ज में शामिल होगा, तो कोई दर्द की फांसी में लिथड़ा होगा, तो कोई दर्द की फांसी में लिथड़ा होगा। मर जाऊंगा एक दिन तो आखिर क्या हो जाएगा, कुछ रोकर और कुछ बिना रोए जनाजा पढ़ेंगे और बस दफना देंगे। मर जाऊंगा एक दिन तो आखिर क्या हो जाएगा, कुछ रोकर और कुछ बिना रोए जनाजा पढ़ेंगे और दफना देंगे। कोई तारीफ़ें ऐसे करेगा जैसे मुझसा कोई था ही नहीं, कोई तारीफ़ें ऐसे करेगा जैसे मुझसा कोई था ही नहीं, तो कोई पछतावे की खामोशी को सीने पे बोझ की तरह रख लेगा। कोई तारीफ़ें ऐसे करेगा जैसे मुझसा कोई था ही नहीं, कोई पछतावे की खामोशी को सीने पे बोझ की तरह रख लेगा। कोई वजूद को मिट्टी की सपुर्द करके भी कब्र के सिरहाने बैठा रहेगा, या कोई वजूद को मिट्टी की सपुर्द करके भी कब्र के सिरहाने बैठा रहेगा, तो कोई दफन करके वहाँ से जल्दी जल्दी भागेगा कि कहीं ये उठ ना जाए। कोई वजूद को मिट्टी के सपुर्द करके भी कब्र के सिरहाने बैठा रहेगा, तो कोई दफना कर वहाँ से जल्दी जल्दी भागेगा कि कहीं ये उठ ना जाए। किसी को दर्द इतना होगा कि होश नहीं होगा, किसी को दर्द इतना होगा कि होश नहीं होगा, और कोई दर्द में भी होश संभाले। किसी को दर्द इतना होगा कि होश नहीं होगा, और कोई दर्द में भी होश संभाले फ़राइज़ की अदायगी करने में मशगूल होगा। कोई दर्द में भी होश संभाले फ़राइज़ की अदायगी करने में मशगूल होगा। कोई पूछ रहा होगा कि हुआ क्या था, कोई पूछ रहा होगा कि हुआ क्या था, तो कोई बता रहा होगा कि हुआ क्या था। कोई हकीकतन फ़िक्र से पूछ रहा होगा, कोई हकीकतन फ़िक्र से पूछ रहा होगा, और कोई मजबूरन बस जान रहा होगा। किसी को भूख ने तंग करना शुरू कर दिया होगा, जनाजे में जो लोग आए होते हैं, किसी को भूख ने तंग करना शुरू कर दिया होगा, तो कोई खाने की फ़िक्र में यहाँ वहाँ तक रहा होगा। किसी को भूख ने तंग करना शुरू कर दिया होगा, तो कोई खाने की फ़िक्र में यहाँ वहाँ तक रहा होगा। कहानी पूरी करते करते ये जो जनाजे का समा चल रहा है, ये जो माहौल बना हुआ है, दफनाने लगे हैं, कफन दफन हो रहा है, गौसल दिया जा रहा है, ये सब होते होते, इसकी एंडिंग होते होते, कहानी पूरी करते करते सब भूल ही चुके होंगे कुछ पल बाद कि आखिर हुआ क्या था। कहानी पूरी करते करते कुछ पल बाद सब भूल ही चुके होंगे कि आखिर हुआ क्या था। मर जाऊंगा एक दिन तो आखिर क्या होगा, मर जाऊंगा एक दिन तो आखिर क्या होगा, बस मिट्टी का कुछ जेवर मेरी दौलत होगा, सफ़ेद कपड़े का कुछ टुकड़ा मेरा लिबास होगा। मर जाऊंगा एक दिन तो आखिर क्या होगा, बस मिट्टी का कुछ जेवर मेरी दौलत होगा, सफ़ेद कपड़े का कुछ टुकड़ा मेरा लिबास होगा। बस मेरे जिस्म की थकन को अब आराम होगा, और मेरी रूह के सुकून में अब कमाल होगा। बस मेरे जिस्म की थकन को अब आराम होगा, और मेरी रूह के सुकून में अब कमाल होगा। मर जाऊंगा एक दिन तो आखिर क्या होगा, बस ज़मीं का एक टुकड़ा मेरा मकाम होगा। मर जाऊंगा एक दिन तो आखिर क्या होगा, सच कहूँ तो बस सुकून ही सुकून होगा और कुछ नहीं होगा। आई होप सो कि ये कलाम आपको ठीक लगा हो, पसंद आया हो। सबसे बांटिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको भी ये ठीक लगे। और हमने अपने आखिरी वक्त को याद रखना है और उसे डरना नहीं है। देखें, खुदा से मोहब्बत है। जब कोई इंसान परदेस गया होता है तो वो जब घर लौटना चाहता है
तो बड़ा सामान इकट्ठा करता है अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए। इसी तरह हम यहाँ सफ़र पे आए हैं। ये दुनिया सिर्फ एक सफ़र है। यहाँ मैंने एक ट्रेन पकड़ी हुई है और उस ट्रेन पे सवार हूँ, और ये दुनिया पूरी की पूरी मेरी ट्रेन है, जहाँ मैं घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, यहाँ वहाँ आ जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लोगों का ख्याल कर सकता हूँ। एक दिन आना है, इस ट्रेन ने रुक जाना है और मुझे उतार दिया जाना है। मेरा स्टॉप आना है जिस दिन मेरी डेथ हो जाएगी, और इज़राइल आएंगे और मुझे आलम अरवाह में ले जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। एक दिन तो मरना ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या सबको पता है। तो हम सब जानते हैं कि एक दिन तो जाना ही है, तो उसकी इतनी फ़िक्र नहीं है कि मरना है। हाँ, इस बात की फ़िक्र बहुत है कि जब जाना है तो क्या मुँह लेके जाना है। एक गाना है, रफ़ी साहब ने गाया था बहुत वक्त पहले, लागा चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे। तो उसका जो मोटिव है सॉन्ग का, वो ठीक से समझना है कि हमारी चुनरी में दाग अगर लगा है, वक्त के हाथों में जो हम लिपटे हुए हैं और जहाँ वहाँ दुनिया की रोशनी में खोए हुए हैं, उसे माइंड में रखना है। तुषार साहब हैं, हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे राइटर और शायर हैं। उनका एक शेर है जो मुझे कभी नहीं भूलता, चुभ जाता है। मैं शायरी में ज़्यादा मशगूल नहीं रहता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो चोट कर जाती हैं, याद रह जाती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारी इंसानियत के जिस्म की रूहानियत पे चोट कर जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही उन्होंने लिखा, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। दुनिया के बारे में लिखा है, ठीक से समझिएगा। मैं भी हिल गया था, सोच में पड़ गया था, मेरी औसान ख़ता हो गए थे मेरी रूह के। बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, ये राहें बर्बादी के घर जा रही हैं। जी हाँ, तो एक शेर ये था। एक शेर मैं आपसे अक्सर बोलता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ कि सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। हमने वैसे नहीं हो जाना, हमने बेहिस नहीं हो जाना। बस इतनी सी बात है कि हमने अपने बुनियादी असूलों को याद रखना है। क्या मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हैं? क्या मेरे बहन भाई, जितने भी मेरे आसपास लोग हैं, मैरिड हैं तो आपकी मिसेज़, मिसेज़ हैं आप तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे, आपके दोस्त हैं तो आपके दोस्त, आपके नेबर हैं तो आपके नेबर, क्या किसी एक इंसान को या एक जानवर को, चरिंद परिंद को, किसी भी जिंदा चीज़ को भी और बेजान चीज़ को भी आपकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, अगर नहीं तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे ठीक चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब जो भी कर रहे हैं अपनी कोशिश को जारी रखिए। लेकिन अगर आपको पता है, आप कहीं ना कहीं जानते हो, हम सच जानते होते हैं अपना, हमें बहुत ज़्यादा हदीस का पता है, हमें बहुत ज़्यादा कुरानी आयात का पता है, नहीं पता तो हमें और पढ़ना भी चाहिए, पता करना भी चाहिए। हमारा मकसद क्या है यहाँ? हमारा ये जन्नत हासिल करना मकसद है? नो, ये 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, यही ज़िंदगी है। ये भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है। तो बाकी ज़िंदगी के जो हिस्से हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं अपनी वालदा के साथ बैठ के लूडो खेल रहा हूँ? मिस्टर मिसीज़ हैं तो लूडो खेलते हैं बैठ के, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं, दिल का खुलासा करते हैं, खुल के बैठते हैं एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे से वो बातें करते हैं जो किसी से शेयर नहीं कर पाते। क्या हमारी बॉन्डिंग और रिलेशन इतना अच्छा और मजबूत है? कहीं कोई कमी तो नहीं, कहीं कोई छूट तो नहीं रही बात, कहीं कोई कसर छूट तो नहीं रही हमसे जिसमें हम ये जानते हैं कि हम गलत हैं और हम उसे दुरुस्त भी नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी अकड़ हमारे आरे आ जाती है। रिश्तों में हम जब भी बुरे होते हैं ना, हम अकड़ की वजह से होते हैं और किसी वजह से नहीं होते। हमारी ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ईगो शैतान की तरफ से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ आजिज़ी सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीस हैं, जितने वाक़यात हैं, वो आजिज़ी सिखाते हैं कि ताल्लुकात की, मोहब्बत की कदर करनी, एहसास की कदर करनी, फ़िक्र करनी है लोगों की, छोटी से छोटी चीज़ की। बात सॉरी मैंने लंबी कर दी, मकसद सिर्फ आपसे ये कलाम शेयर करना था। वो इसलिए कि मैंने कुछ लिखा था कि मर जाऊंगा एक दिन तो आखिर क्या हो जाएगा, पता तो चले। तो बस यही होगा और क्या हो जाएगा। बस अपने आप पे यकीन रखिए, खुदा पे यकीन रखिए और खुदा जो कह रहा है उसको करने में लगे रहिए, जुटे रहिए। छोटी सी कटोरी में दूध रख के बिल्ली के लिए बाहर रख दिया कीजिए। जानते हैं डॉग्स आते हैं गली में या आपके एरिया में कहीं भी, तो रोटी 1-2 पराठे बना के उनको भी सर्व कर दिया कीजिए। परिंदों के लिए छत पे पोट रखिए, पानी रखिए, बाजरा रखिए। देखिए किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम है उसकी मदद कीजिए। रास्ते में आते जाते किसी को लिफ्ट की ज़रूरत है, उसे प्रोटोकॉल से लिफ्ट दीजिए। किसी को भूख लगी है, ट्रे से जाके प्रोटोकॉल से उसे खाना खिलाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा कदम बन जाती हैं कभी ना कभी। तो सबका ख्याल कीजिए। जे हो मूवी सलमान खान साहब की सब ने देखी है कि अगर आपको लगता है कि हमने कोई अच्छा काम किया तो आप शुक्रिया ना अदा कीजिए, सब लोगों की मदद कीजिए आप, और उनसे कहिए कि वो आगे 3 की मदद करें। 3 की नहीं, पता नहीं कितनों की, आखिरी सांस तक रोज़ मदद करने में लगे रहना है किसी ना किसी तरीके से, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यही पॉइंट है। अल्लाह ताला यही चाहते हैं आपसे कि दुनिया में जब आपको कोई देखे तो कहे ये खुदा का बंदा है। वो उनके मुंह से निकले, उनके दिल से निकले, ये है मुसलमान, ये अल्लाह का बंदा है, ये इंसान है। एक छोटा सा वाक़या मैं शेयर कर लूँ, बातें तो लंबी हो ही गई हैं, माजरत बोर करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। एक सहाबी थे, वो घोड़ा लेके आए, कोई अच्छी नस्ल का होगा, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे। तो जिस सहाबी के पास लाए, जो अमीर थे, रईस थे,
उन्हें ला के पेश किया कि जी ये मैं बेचना चाहता हूँ। तो वो नज़र रखते थे, परख रखते थे, उन्हें पता था कि ये महंगा घोड़ा है, कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा यार ये तो महंगे वाला है। उन्होंने पूछा कितने का बेचना है। तो वो जो बेचने आए थे सहाबी, जो गरीब थे, उन्होंने अपने अंदाजे से कह दिया कि 300 ले लीजिए, उस वक्त के हिसाब से जो भी दिनार बनते होंगे या जो भी उस टाइम करेंसी थी। अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, वाक़े का मफ़हूम बता रहा हूँ आपको कि ये 300 का मैं बेचना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो रईस थे उन्होंने कहा कि अगर मैं 400 दे दूँ तो उसने कहा कि और अच्छा, ये तो गरीब आदमी पे मेहरबानी है आपकी। उन्होंने कहा 500 दे दूँ तो। करते करते वो 800 पे आ गए। तो उन्होंने कहा क्यों मजाक करते हैं गरीब आदमी का, दे दीजिए जो भी बनता है आपका। तो उन्होंने 900, जो 300 मांग रहा था उसके 3 गुना बनते हैं 900 ला के अपने नौकर को कहा कि इसको दे दो और घोड़ा ले लो। 900 दिए और घोड़ा ले लिया। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार ये तो 300 का मैं बेचने आया था, आपने 900 का ले लिया। तो उन्होंने जो बात की थी ना, वो है इस्लाम, ये है मज़हब। उन्होंने कहा कि ये उस नस्ल का था कि इसकी कीमत जो थी वो तुम्हें नहीं मालूम थी, इसकी कीमत इतनी ही थी जितनी मैंने तुम्हें दी है। इस्लाम तो ये है कि हमने ईमानदारी खुद से बरतनी है। ये नहीं देखना सामने वाला क्या गा रहा है, ये क्या गा रहा है, वो क्या गा रहा है, मेरे फादर क्या गा रहे हैं, मेरी मदर क्या गा रही है, मेरा भाई क्या गा रहा है, मेरे दोस्त क्या गा रहे हैं, हमारा लीडर क्या गा रहा है, हमारा प्रेसिडेंट क्या गा रहा है, हमारे हीरोज़ क्या गा रहे हैं सोसाइटी के, हमारी आर्मी क्या गा रही है, हमारी पुलिस क्या गा रही है। नो, मुझे सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, मैं क्या गा रहा हूँ। क़यामत के रोज़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछें मेरे उम्मती हो, तो मैं बता सकूँ जी मैं आपका उम्मती हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने जान मारी, अपना पूरा वजूद लगा दिया, मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। आपने वो कोशिश जारी रखनी है, अपनी कोशिश को जारी रखिए। और ये करते करते ना, ये कोशिश करते करते एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।